हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कुछ बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं और कुछ बड़ी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम दोनों अपडेट को आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो 3 से 4 मिनट की होने वाली है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। बढ़ते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ। जैसे कि दोस्तों अपडेट निकल के आ रहा है दुबई यूही से। यूही में बताया जाता है कि अगर आप काम करते हैं और काम करते हुए आपको तकरीबन 1 साल गुजर जाता है और वहां पर देखा जाता है कि अगर आप काम करते हैं तो आपको 21 दिन के लिए आपकी सैलरी दिया जाता है। ऐसे में बताया जाता है कि अगर आप 2 साल काम करते हुए हो जाते हैं आपको कंपनी में, और वहां पर देखा जाता है कि 2 साल में आपको 42 दिन के लिए और 42 दिन की जो है आपको कंपनी पैसे भी प्रोवाइड कराती है। ऐसे में देखा जाता है कि ये छुट्टी होती है आपकी 42 दिन की, और 42 दिन में आप काम करते रहते हैं रेगुलर, और वहां पर देखा जाता है कि ये आपको पैसे इसका दिया जाएगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर आपकी कंपनी इसको पैसे नहीं देती है तो इसमें देखा जाता है कि आप जाकर मोहरे में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और कुछ और अपडेट निकल के आ रहा है। जैसे आप जानते हैं कि अगर दुबई में और यूएई में अगर आप काम करते हैं और वहां पर देखा जाता है कि अब कुछ बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बदलाव ये किया गया है कि अगर किसी कंपनी में अगर आप काम करते हैं, तकरीबन आपको 2 साल हो जाते हैं, और वहां पर देखा जाता है कि 2 साल में आपको 2 महीने की छुट्टी भी प्रोवाइड करने के लिए ये अपडेट भी दिया गया है। ऐसे में बताया जाता है कि अगर आपको 2 साल हो जाते हैं और वहां पर छुट्टी नहीं मिलती है और छुट्टी मिल जाती है, तो जैसे कि बताया जाता है कि छुट्टी का भी पैसे अब देना होगा। अगर 2 महीने की छुट्टी आप जाते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि इसकी जो कंपनी है या तो स्पॉन्सर है, उन लोगों को आपको 2 महीने की पैसे की सैलरी आपको देना पड़ जाता है। जैसे कि इसका नियम बनाया गया है, अगर आप लोग को अगर सैलरी नहीं मिलता है 2 महीने के, जैसे कि आपका 2 साल गुजर जाते हैं और आप अपने मुल्क के लिए सफर जाना चाहते हैं, तो वहां पर देखा जाता है कि अगर आपकी कंपनी 2 महीने की सैलरी इस तरह नहीं देती है तो आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इन बातों को आपको नियम को जानकारी जरूर रखना होगा, नहीं तो आपके साथ में काफी बड़ी फॉरवर्डगिरी हो सकता है और आपको जो पैसे 2 महीने के मिलने वाले हैं वो भी नहीं मिल सकते हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। सफर जाने से पहले आपको ये पैसे ले लेना है। जहां पर एक बहुत ही बड़ा और अपडेट निकल के आ रहा है, जो अपडेट कहा जाता है कि यूही में ऐसे देखा जा रहा है कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ बड़ी ही गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर गाड़ी चलाते हुए कहा जाता है कि अपना भी ख्याल रखना है, और वहां पर बताया जाता है कि दूसरे का भी ख्याल रखना है। जैसे कि कहीं ना कहीं आप देखा जाता है कि किसी गाड़ी में अगर आप एक्सीडेंट करते हैं तो आपके ऊपर काफी बड़ी समस्या आ जाती है, और जो लिमिट बनाया गया है उस लिमिट में ही आप गाड़ी चलाएं। जैसे कहा जाता है कि किसी रोड पर 80 की स्पीड है और किसी रोड पर 100 की स्पीड है, तो जो लिमिट दिया जाता है उस लिमिट के ही अंदर आप चलें, नहीं तो आपके ऊपर काफी बड़ी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये बताया जाता है कि अबू धाबी पुलिस ट्रैफिक की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया है। और कुछ बड़ी और जरूरी जो सऊदी अरब से अपडेट निकल के आ रही हैं कि देखा जा रहा है कि इन दिनों सऊदी अरब में काफी तफ्तीश हो रहा है। तफ्तीश में देखा जा रहा है कि काफी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। जैसे बताया जाता है कि रियाद में कल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो बताया जाता है कि सऊदी अरब में वो फर्जी काम कर रहे थे। उसमें से कहा जाता है कि 6 लोग जो हैं अजनबी हैं और 3 लोग सऊदी शहरी हैं। ऐसे में देखा जाता है कि उनके ऊपर जो पकड़ाए हैं और कहा जाता है कि क्या काम कर रहे थे, और जैसे कि देखा जाता है कि कुछ सऊदी की वेबसाइट पर वो ऐसा रजिस्ट्रेशन करके कुछ ऐसा फर्जी काम कर रहे थे। जैसे कि देखा जाता है कि जो हुकूमत का काम रहता था वो लोग ऐसा 2 नंबर से कर रहे थे। इसमें बताया जाता है कि 6 लोग जो अजनबी थे उसमें से बताया गया है कि बांग्लादेशी थे और 3 लोग सऊदी शहरी थे, और उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर काफी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट है जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है। जैसे कि कहा जाता है कि इस समय जो लोग सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करते हैं या तो ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनमें कुछ नियम में काफी बड़ा बदलाव 1 फरवरी से कर दिया जाएगा। जहां पर देखा जा रहा है कि जो लोग सऊदी अरब में हज यात्रा पे उमरा यात्रा पे आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन में ये बताया गया है कि जिसके पास कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट है उन्हीं लोग के लिए अलाउ किया जाएगा, नहीं तो इसे में देखा जाता है कि उन लोगों को परमिट नहीं दिया जाएगा उम्रा करने के लिए। तो जो लोग उम्रा करने वाले आने वाले हैं तो उन लोगों को नियम को जानकारी जरूर करना है, क्योंकि 1 तारीख से ये नियम लग जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है सऊदी अरब से, कि जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में अगर आप काम करते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आपका टाइम पूरा हो जाता है और आप या एग्जिट जाना चाहते हैं या तो छुट्टी जाना चाहते हैं, तो वहां पर देखा जाता है कि ये नियम लगा दिया गया है कि अगर आपके इकामा में 30 दिन का वैलिड रहता है तभी आप किसी देश के लिए या तो अपने देश के लिए या तो कहीं के लिए फाइनल एग्जिट आप लेकर जा सकते हैं। अगर आपके इकामा में टाइम नहीं है और आप छुट्टी या एग्जिट जाना चाहते हैं, तो ऐसे में देखा जाता है कि आपको ना एग्जिट
जा सकते हैं ना छुट्टी जा सकते हैं। अगर आप भी जाना चाहते हैं और आपके इकामा में 30 दिन से कम टाइम है तो अपने कफील से संपर्क करके आपको अपने इकामा को रेन्यूअल कराना होगा, तभी आप किसी देश के लिए या तो अपने देश के लिए सफर कर सकते हैं। और कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सऊदी अरब में देखा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसा है कि वो सामान कुछ चीज करते हैं और जहां पर देखा जाता है कि वो लोन पर सामान ले लेते हैं और लोन खत्म नहीं हो जाता और अपने मुल्क के लिए चले जाते हैं, और वहां पर देखा जाता है कि कुछ समय गुजारने के बाद सोचते हैं कि हम दूसरी वीजे पे एंट्री करें, और एंट्री करने के दौरान पर एयरपोर्ट पर जब आते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि उनकी जो लोन की EMI चालू थी उसको बताया जाता है कि पेंडिंग में कर दिया जाता है, और एयरपोर्ट पर आते ही फिंगर आप जैसे रखते हैं आपकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर आपका कोई सामान करते हैं और लोन पर लेते हैं तो जब तक कि आपकी EMI नहीं खत्म हो जाती है तो आपको अपने देश के लिए नहीं जाना। नहीं तो अगर आपको जाना है तो EMI के जो पैसे हैं उसको पे करके तभी आप सफर के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर काफी बड़ी समस्या आ जाती है। तो दोस्तों ये कुछ सऊदी दुबई की जो जरूरी है और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। वीडियो में कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना।